हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम कक्षा 10 की जो इतिहास और कला संस्कृति की बुक है, इसके सभी चैप्टर को पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज ये जो दूसरा चैप्टर है, इसमें हमने लोक देवता हमने पढ़ लिए हैं अभी। और अब हम जो आगे का टॉपिक है, ये संत है, लोक संत, ठीक है ना। तो इनमें से अनेक ऐसे महत्वपूर्ण संत हैं जो कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक या फिर राजस्थान पुलिस, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने निश्चित रूप से संभावित है। और अगर आप इस बुक की भाषा के बारे में बात करें तो इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है। आपने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ ही साथ मेरी तरफ से जो भी अन्य फैक्ट्स हैं वो भी इनमें साथ साथ बताए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ शामिल नहीं किए गए हैं, कुछ पॉइंट वो भी हम साथ में कवर करते चलते हैं ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद ये देखिए, आप जैसे संत रानाबाई, इनका उल्लेख गाइडों में जो है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो फिर इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। तो आपने इनके बारे में, जैसा कि मेरा अनुमान है, आपने शायद ही सुना होगा। तो इस तरह से इसमें और अनेक फैक्ट हैं, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और काफ़ी हमें लाभ मिलेगा इस बुक को अगर पूरा पढ़ते हैं हम। तो मैं तो इस बुक को कंप्लीट करवाऊंगा हमारे इस चैनल पर। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अब देखिए, ये संत, तो इन संतों में से सबसे जो पहले संत हैं वो संत धन्ना जी है, ठीक है। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी के बारे में यहाँ से हम पढ़ लेते हैं एक बार। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना जी को ही है। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। अब देखिए, सबसे पहला तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये संत धन्ना जी को ही जाता है। और संत धन्ना जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था और 1415 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति जाट है। साथ ही साथ बाल्यकाल में ही इनकी प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना जी है वो काशी, जिसे वाराणसी कहते हैं वर्तमान में, काशी जाकर आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। कहने के मतलब है कि इनके गुरु का नाम है वो रामानंद जी था, ठीक है, रामानंद जी, ये ध्यान रखिएगा। संत धन्ना जी के गुरु का नाम संत रामानंद जी या आचार्य रामानंद जी। उसके बाद में गुरु रामानंद जी के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए, यानी कि ये सगुण भक्ति के संत नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति के संत थे, ठीक है। गुरु रामानंद जी ने इन्हें घर पर ही रहकर भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। तो ऐसे लोग संत जो अपने कृषि कार्यों के साथ साथ भक्ति करते थे वो संत धन्ना जी है, ठीक है। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब था कि इनका मानना था कि अगर आप गुरु की भक्ति करें, गुरु में आप विश्वास रखें, गुरु के आदेशों का पालन करें, तो आपको जो है वो भगवान की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ परम पद की भी प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है और औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अब देखिए, अगर धन्ना जी के बारे में और बात करूं तो जो इनका जन्म है वो आपके वैशाख महीने की बात कर रहा हूँ, सन तो यही रहेगा
वैशाखर्षण अष्टमी, वैशाखर्षण अष्टमी को जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाखर्षण अष्टमी। और इनका एक बड़ा ही शानदार कथन है, और ये गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जगत में ईश्वर का मार्गदर्शन मेरा गुरु है, और जब मैं अपने गुरु की शिक्षा और आदर्शों पर मनन करता हूँ तो हृदय को जो है वो बड़ी शांति मिलती है। एक बार आप फिर से सुनिए इस कथन को कि जगत में ईश्वर का मार्गदर्शन मेरा गुरु है, और जब मैं अपने गुरु की शिक्षा और आदर्शों पर मनन करता हूँ तो हृदय को जो है वो बड़ी शांति मिलती है। संत धन्ना जी है वो बीकानेर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। संत धन्ना जी है वो बीकानेर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जन्म तो टोंक में हुआ था, लेकिन बीकानेर में इनकी जो है वो अनुयायी ज़्यादा है। साथ ही साथ इनके बारे में, धन्ना जी के बारे में है वो, गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु पंजाब के गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है वो इनका उल्लेख किया है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में संत धन्ना जी का जो है वो उल्लेख किया है भक्ति भाव के संदर्भ में। अब देखिए इन्होंने एक मंडली की स्थापना की थी। इनके जो अन्य अनुयायी हैं संत धन्ना जी के, इनके लिए एक मंडली की स्थापना की थी, परमहंस मंडली। ठीक है भाई, परमहंस मंडली। इस परमहंस मंडली का जो संबंध है वो संत धन्ना जी से है। किन से है? संत धन्ना जी। ठीक है, संत धन्ना जी से इस परमहंस मंडली का संदर्भ है। और अगर राजस्थान से बाहर बात करें तो सबसे अधिक जो अनुयायी हैं वो पंजाब में इनके मिलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक अनुयायी बीकानेर में, तो राजस्थान से बाहर पंजाब में सबसे जो है वो अधिक अनुयायी मिलते हैं। और हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक पैनोरमा का निर्माण करवाया गया था, संत धन्ना जी का पैनोरमा। संत धन्ना जी का पैनोरमा, संत धन्ना जी का पैनोरमा है वो, इनका जन्म स्थान धुवन गांव है जो कि टोंक में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, धुवन गांव टोंक में इनका पैनोरमा स्थित है। तो ये आपके धन्ना जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर, जहाँ पर संत पीपा जी के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए संत पीपा जी है, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे राजस्थान के लोक संतों में। चलिए अब देखते हैं संत पीपा। संत पीपा हैं खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। कहने का मतलब है कि इनका जन्म 1425 में हुआ, और ये भी धन्ना जी के गुरु, ठीक है, धन्ना जी के गुरु रामानंद जी के ही शिष्य थे। तो रामानंद जी और पीपा जी और धन्ना जी के दोनों के ही गुरु समान थे, एक ही व्यक्ति थे, रामानंद जी। ठीक है, धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है रामानंद जी के पास जो भी शिष्य थे उनको जो है वो गृहस्थ जीवन जीते हुए परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए ही भक्ति का आदेश देते थे रामानंद जी। तो पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद जी अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा जी भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। ठीक है, ये टोडा जो है इससे संबंधित एक पटवारी में प्रश्न आया है अभी कि इनमें से ऐसा प्रश्न था शायद कि कौन सा स्थान संत पीपा से संबंधित नहीं है, या ऐसा संत पीपा की छतरी के बारे में ऐसा कुछ प्रश्न था, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो अब देखिए जो ये इनके एक शिष्य, इन्होंने एक शिष्य बनाया था सूरसेन। ठीक है, सूरसेन
जो कि टोडा के शासक थे, टोडा टोंक में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ के शासक थे सूरसेन। उनको ये कहा कि अपनी दौलत है वो संतों में बांट दीजिए, फिर आपको मैं शिष्य बना दूंगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया और इन सूरसेन जी ने अपनी समस्त दौलत संतों में बांटी, जिसके बाद में उनको शिष्य बना लिया गया, ठीक है। अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पिपाजी का भव्य मंदिर है। ये देखिए, बाड़मेर जिले में है वो समदड़ी गांव पड़ता है। उस समदड़ी गांव में संत पिपाजी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। कहने का तात्पर्य है कि इनके अनुयायी हैं वो दर्जी जाति के लोग होते हैं, ठीक है। अधिकतर अनुयायी दर्जी जाति के लोग होते हैं और इनका मेला पड़ता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। कहाँ पर? तो समदड़ी गांव बाड़मेर में, ठीक है। संत पिपाजी से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की छतरी, पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सख्या, साक्या, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में, एक मिनट, सत्रहवीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा एक रचित चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं पीपाजी से संबंधित, एक तो पीपाजी की कथा और दूसरी है पीपा पर्ची, तीसरी है पीपा की वाणी, फिर है साख्या, फिर पद आदि प्रमुख हैं। और साथ ही साथ एक हस्तलिखित ग्रंथ 17वीं शताब्दी का है, इसका नाम चितावनी है, ठीक है। चितावनी यानी कि चेतावनी, उस समय चितावनी नाम से ग्रंथ लिखा गया। इसका संबंध संत पिपाजी से है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पिपाजी ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। तो ये कथन किसका है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है? तो ये जो आपका कथन है वो संत पिपाजी का है, ठीक है। संत पिपाजी दर्जी समाज में अत्यधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। अब देखिए संत पिपाजी के बारे में, आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, संत पिपाजी के अगर बचपन के नाम की बात करें, संत पिपाजी के अगर बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। क्या था? प्रताप सिंह। इनके बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। और इनका जो जन्म है वो गागरोन दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था? गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में पड़ता है। इनके पिता का नाम कड़वा राव और माता का नाम लक्ष्मीवती था। पिताजी का नाम कड़वा राव और माता का नाम लक्ष्मीवती, ठीक है, लक्ष्मीवती था। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। ये बनारस जाकर इनके शिष्य बने थे। तब एक रामानंद जी ने एक बहुत ही अच्छा कथन कहा था। रामानंद जी ने कहा कि तू लोक हितार्थ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तू लोक हितार्थ प्रेम रस पी और दूसरों को भी पिला, ठीक है। इस कारण से ही अब देखिए, लोक हितार्थ प्रेम रस पी और दूसरों को भी पिला, यहाँ से पी और यहाँ से पी, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर पीपा नाम दिया गया था। तब संत पीपा को जो पीपा नाम है, प्रताप सिंह जी इनका मूल नाम था। अब इनको नाम
पीपा दिया वो रामानंद जी ने दिया था, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अब संत पीपा जी हैं, ये मुख्यतः फिरोज शाह तुगलक की सेना से इन्होंने युद्ध किया और इसी युद्ध में जो है वो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार, एक मिनट, हाँ अब देखिए, संत जो पीपा जी हैं इनके 20 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 20 रानियाँ थी। और संत पीपा जी का जो मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है, समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका जो मंदिर है। और कहते हैं कि संत पीपा जी को जो है वो हरि दर्शन जो है द्वारिकाधीश मंदिर में हुआ था। द्वारिकाधीश मंदिर में इनको हरि दर्शन हुआ ऐसा माना जाता है। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को उस युद्ध में पराजित किया था, लेकिन उसके बाद में जो है वो ये शहीद हो गए थे। संत कहते हैं संत पीपा जी का अंतिम समय है वो अधिकतर अंतिम समय एक टोडा गांव टोंक में, टोडा गांव मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ऐसा एक पटवारी में प्रश्न आया है, टोडा गांव टोंक में एक गुफा है, उस गुफा में भजन करते हुए और भक्ति रस में लीन रहते हुए अपना अंतिम समय व्यतीत किया। और उसके बाद में जो है वो कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी को ये देवलोक गमन कर गए। ठीक है, चैत्र कृष्ण नवमी को देवलोक गमन कर गए। और संत पीपा जी की गुफा जो है वो टोडा गांव जिला टोंक में स्थित है। उस गुफा को संत पीपा की गुफा के नाम से जाना जाता है। संत पीपा पर एक जीवनी लिखी थी वो फ्रांसीसी दार्शनिक, एक भी फैक्ट है जो मिस नहीं होगा, फ्रांसीसी दार्शनिक जिनका नाम इन्होंने 1848 में एक जीवनी लिखी संत पीपा जी पर, उनका नाम था गारसादा तासी, ये एक दार्शनिक थे, गारसादा तासी, ये इनका नाम था फ्रांसीसी दार्शनिक का। इन्होंने पीपा जी की जो है वो जीवनी लिखी थी। पीपा जी का जीवनी गारसादा तासी ने 1848 में लिखी थी। ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, संत पीपा जी के जो है वो चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। ठीक है, पीपा जी के चरण चिन्हों की यहाँ पर पूजा की जाती है। पीपाड़ कस्बा जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे, देखिए पीपाड़ गांव में, अब तो ये शायद नगर पालिका में शामिल हो गई है, तो पीपाड़ जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने अपनी तपस्या की थी। ठीक है, जोधपुर जिले में स्थित है ये पीपाड़। यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। और इनका मेला मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और गागरोन 2 स्थानों पर मेला पड़ता है। साथ ही साथ समदड़ी गांव में भी जो है इनका मंदिर है और वहाँ पर भी मेला पड़ता है। तो कहने का मतलब संत पीपा जी हमारे राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय थे। इनका जो ग्रंथ था वो चिंतामणि था। ठीक है, चलिए अगले संत के बारे में देखते हैं, संत जाम्बोजी। ठीक है, संत जाम्बोजी राजस्थान के महान संतों में से एक थे। चलिए देखते हैं अब। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्णाष्टमी के दिन ही हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हासा देवी के घर में हुआ। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर शंबरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। अब देखिए इनका जन्म है वो 1451 में होता है और 1485 में लगभग 34 साल बाद, ठीक है 34 साल बाद इन्होंने एक पंथ चलाया, एक संप्रदाय की स्थापना की
जिसका नाम विष्णुई संप्रदाय था। ठीक है, इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। विष्णुई शब्द का जो अगर अर्थ की बात करें तो 20+9 यानी कि कुल 29 नियमों का जो पालन करते हैं वो विष्णुई कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। विष्णुई संप्रदाय जो है वो प्रकृति के अधिक प्रेमी माने जाते हैं। संत जाम्बोजी के जो अनुयायी होते हैं वो प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये इनका इतिहास भी है। अमृता देवी के बारे में आपने सुना होगा। अमृता देवी विष्णुई जाति से संबंधित थी और उन्होंने कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में 18वीं शताब्दी में जो है वो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोग खुद समेत, मतलब 362 प्लस खुद यानी कि 363 लोगों सहित जो है वो महाराणा अभय सिंह जी के जो सैनिक थे उनसे युद्ध करते हुए अपना प्राणों का त्याग किया। तो देखिए और भी अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं विष्णु जाति से संबंधित। और आज भी वर्तमान में भी ये जो है वो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, इनकी ना तो हत्या करते हैं और ना ही किसी दूसरे को ये हत्या करने देते हैं और ना ही कोई पेड़ को काटने देते हैं। ठीक है ना, ये विष्णुई संप्रदाय राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हैं उनमें से प्रकृति प्रेमी की अगर बात करें तो सबसे सर्वाधिक प्रकृति प्रेमी विष्णुई संप्रदाय ही है। अब देखिए ये ना, हाँ, पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जम संहिता, जम सागर शब्दावली, धर्म विष्णुई धर्म प्रकाश और जम सागर है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए जम सागर है, एक जम सागर शब्दावली है, फिर आपका जम संहिता हो गई और विष्णुई धर्म प्रकाश, ये 4 प्रमुख रचित ग्रंथ हैं। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्होंने समाधि ली। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन के अमावस्ये को यह मेला लगता है। अब देखिए जशनाथ जी के बारे में यहाँ से आगे आ जाते हैं। तो जशनाथ जी के बारे में हम पढ़ने से पहले जाम्बोजी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है मेरे पास, ठीक है, वो आप ध्यान से सुने, हो सके तो आप नोट कीजिए। साथ ही साथ अभी हमारे पास खूब सारा समय है, इस समय का हम सदुपयोग करें तो आने वाली कोई भी भर्ती हो उसमें राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित अगर इस बुक से कोई भी प्रश्न आता है, साथ ही साथ अन्य कोई भी गाइड से प्रश्न आता है, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्स को उपयोग करते हुए मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए चलिए, संत जाम्बोजी का जो मूल नाम है वो धनराज जी था। क्या नाम था? धनराज जी। ठीक है, धनराज जी। ये संत जाम्बोजी का मूल नाम संत धनराज जी था और इनके पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बोजी बाल्यावस्था से ही मननशील थे और कम बोलने के जो ये कारण इनको गैला गूंगा एक उपाधि दी गई है, गैला गूंगा। ठीक है, ये कम बोलते थे थोड़ा, गैला गूंगा तथा प्रकृति प्रेमी होने के कारण विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता, ठीक है, विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रेरणा और विश्व में ये पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हैं। अब देखिए कहते हैं कि ये जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे और इस कारण से इनको जो है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार। ठीक है, कृष्ण का अवतार माना जाता है और विष्णु संप्रदाय में जो है वो ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं, विष्णु का अवतार। ठीक है, इनके जो गुरु जी हैं इनका नाम गोरखनाथ था, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। ठीक
ठीक है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। साथ ही साथ अपने माता पिता के देहांत के बाद जाम्बोजी ने गृह त्याग कर सारी संपत्ति दान कर दी और समरातल में रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत किया। 1485 में समरातल में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1485 में। यहाँ पर भी उल्लेख है, यहाँ पर देखिए 1485 में जो है वो इन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी की विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे एक टीले पर स्थापना की। उस टीले का नाम धोक दोरा। उस टीले का नाम क्या है? धोक दोरा। ठीक है, धोक दोरा का नाम से यह टीला प्रसिद्ध है। अब देखिए एक इनकी प्रसिद्ध रचना है जो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में नहीं है। इनकी एक बड़ी शानदार रचना है 120 शब्द वाणियाँ। 120 शब्द वाणियाँ, ये ध्यान रखिएगा। ये संत जाम्बोजी की रचना है। जाम्बोजी का मूल मंत्र था और इनका एक बड़ा ही शानदार कथन यहाँ पर एक इनके द्वारा दिया गया था कि हृदय में विष्णु का नाम जपो और हाथ में कार्य करो। जो हृदय है उसमें तो विष्णु जी का नाम जपिए और हाथ से लगातार आप कार्य करते। ये इनका मत था कि आप केवल भगवान की भक्ति में लीन ना हो, भगवान की भक्ति के साथ साथ आप अगर काम करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ठीक है। हमारे राजस्थान में अनेक महान संत थे जो उस समय लोगों को जो है वो एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करते थे। अब इन्होंने जो है वो संसार को अस्थायी निवास बताया था। ठीक है, जाम्बोजी ने इस संसार को मिथ्या और नाशवान बताया तथा इस संसार को अस्थायी निवास कहा था। लोग जो ये भौतिक जीवन है इसको इन्होंने अस्थायी निवास कहा था। अंत में जो है वो इनका मानना था कि अंत में मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो उसका जो स्थायी निवास है वो प्रभु के चरणों में होता है। ठीक है, प्रभु के चरणों में। शानदार इन्होंने बातें कही थी। अब देखिए इनसे संबंधित प्रमुख धार्मिक स्थलों की हम बात कर लेते हैं चलते चलते। पीपासर में जाम्बोजी पीपासर, ठीक है, पीपासर, इनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं वो एक बार देख लेते हैं। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, जहाँ इनका प्राचीन घर की जगह अब जो है वो मंदिर बना दिया गया है। पहले ये इनका घर हुआ करता था, अब मंदिर का रूप दे दिया गया है जिसमें उनके खड़ाऊ रखे गए हैं। ठीक है, खड़ाऊ का मतलब जूते, ठीक है, वो यहाँ पर रखे गए हैं। मुक्तिधाम मुकाम जाम्बोजी ने 1536 ईस्वी में, अब देखिए मुक्तिधाम ये मुकाम, ठीक है, मुकाम जो है वो नौका तहसील बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पर 1536 में, कब? 1536 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन और अश्विन, फाल्गुन व आश्विन को मेला बढ़ता है। ठीक है, एक और स्थान है रामड़ावास पिपाड़ के निकट स्थित है। ठीक है, पिपाड़ के निकट स्थित है रामड़ावास। पिपाड़ जोधपुर में है। ठीक है, पिपाड़ के निकट स्थित है रामड़ावास। और एक स्थान है जोधपुर का ही लुहाउट। इन दोनों स्थानों पर जो है वो इन्होंने प्रवचन दिए थे। ठीक है, इन्होंने उपदेश दिए थे यहाँ के लोगों को। तो ये भी काफ़ी जो दोनों स्थल है वो लुहाउट और रामड़ावास, ये दोनों ही स्थान जाम्बोजी से संबंधित हैं। एक और छोटा सा गांव है जाम्बा गांव है, ये इनके नाम पर ही है। जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में स्थित जाम्बा गांव जम्बेश्वर जी के कहने पर जैसलमेर के राजा जयत सिंह जी ने यहाँ तालाब बनवाया था, जो विष्णु समाज के लिए पुष्कर के समान पावन तीर्थ हैं। तो विष्णु समाज का अगर पुष्कर की बात करें, विष्णुई समाज के लिए पुष्कर
कौन सा स्थान कहलाता है? तो ये आपका जाम्बा गांव फड़ौदी में स्थित है, जोधपुर में। ठीक है। एक और गांव रोटू, रोटू भी यहाँ पर जाम्बाजी से संबंधित है। ठीक है। इस संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। एक जांगलू, जांगलू में भी इनका जो है वो मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या को। उत्तर प्रदेश का एक और स्थान लोदीपुर, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है लोदीपुर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जाम्बोजी है वो भ्रमण करने गए थे। ये लोदीपुर है वो आपका मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। जाम्बोजी के शिष्यों की बात करें तो संत कवि विलोजी, संत कवि विलोजी, संत कवि विलोजी, इन ये जो है वो संत संत जाम्बोजी के शिष्य थे। और इनकी एक रचना संत कवि विलोजी की है। उस रचना का नाम है कथा जैसलमेर की, कथा जैसलमेर की। ठीक है, कथा जैसलमेर की। तो ये प्रमुख बातें हमने संत जाम्बोजी के बारे में पढ़ी। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय है वो भेड़ को पालना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि भेड़ जो है वो छोटे छोटे पौधे जो नवअंकुरित होते हैं इनको खा जाती हैं। तो इसी कारण से कहते हैं कि विष्णुई समाज में भेड़ें या तो पाली ही नहीं जाती है, और पाली भी जाती हैं तो कोई मजबूरीवश पाली जाती है या फिर बहुत ही कम पाली जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये छोटे छोटे पेड़ पौधों को जो है वो खा जाती हैं, इसलिए जो ये भेड़ नहीं पालते। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो फैक्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, अब देखिए जशनाथ जी, ये रहा जशनाथ जी। जशनाथ जी जशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जशनाथ जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जशनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। तो लोह पांगल, इस तांत्रिक का जो है वो घमंड चकनाचूर किया था। राव लुणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया है। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। देखिए सिकंदर लोदी तत्कालीन दिल्ली सल्तनत का जो ये सुल्तान था, उन्होंने इनके कार्यों से प्रभावित होकर इनको जमीन दान दी थी, जमीन दी थी कतरियासर में। ठीक है। 1500 ईस्वी में जशनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। अब देखिए ये महत्वपूर्ण डेट है, महत्वपूर्ण वर्ष है। जशनाथ जी और जाम्बोजी, ठीक है, जशनाथ जी और जाम्बोजी ये परस्पर कब मिले थे? तो 1500 ईस्वी में। कब मिले थे? 1500 ईस्वी में। ठीक है। जशनाथ जी ने आश्विन शुक्ला सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कतरियासर ही जशनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली है। यहाँ प्रतिवर्ष वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को जो है वो मेला बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आश्विन, माघ और फिर आपका चैत्र, ये 3 माहों में जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। आइए अब इनके बारे में प्रमुख हम फैक्ट देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ जल्दी से।
ताकि चलो ठीक है रहने देते हैं। अब देखिए संत जसनाथ जी का जो जन्म है वो तो आपको पता ही है कि 1482 में हुआ था, ठीक है 1482 में। लेकिन इनके पिताजी का नाम अगर बात करें तो इनके पिताजी के बारे में आज भी जो है वो अज्ञात हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि एक तालाब के तट पर सचमुच एक सुंदर बालक दिखाई दिया था, और उस समय एक हमीर जी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उसे घर लाकर अपनी पत्नी रूपादे को सौंप दिया। इसी बालक का जो नाम है वो जसनाथ जी रखा था। इन्होंने एक तालाब के तट पर इन जसनाथ जी को देखा था, ठीक है ना। अब हमीर जी है वो इनको अपने घर पर लाते हैं और अपनी पत्नी रूपादे को सौंप देते हैं, और इन्होंने ही जो है वो लालन पालन किया था। इनके मूल पिताजी का नाम तो आज भी पता नहीं है, ठीक है। इनका लालन पालन हमीर जी और रूपादे ने मिलकर किया था, ठीक है। अब इन्होंने जो अगर तपस्या है वो 12 वर्ष तक की थी, 12 वर्ष तक इन्होंने एक तपस्या की थी। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं, 36 प्रकार की शिक्षा नियमों का पालन करते हैं ये जसनाती। और विष्णुई में हमने पढ़ा है 29 नियम। विष्णुई धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाती में 36 नियमों का पालन किया जाता है। ये निराकार ब्रह्मा और शिव जी का जो है वो स्मरण करते हैं ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। अब जसनाती संप्रदाय में शामिल होने वाले अधिकांश अनुयायी है वो जाट जाति के होते हैं, ठीक है। जाट जाति, अधिकांश अनुयायी जाट जाति के होते हैं। कोई भी दूसरी जाति भी इनका अनुयायी बन सकती है, लेकिन अधिकतर जो है अनुयायी जाट जाति से संबंधित होते हैं। इस संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। एक तो जाल वृक्ष, ये जाल वृक्ष को एक तो काटते नहीं है, और साथ ही साथ मोर पंख, मोर की पंखुड़ी होती हैं, इनको बहुत ही पवित्र मानते हैं, ठीक है। जसनाथ जी के प्रिय भक्त गले में काली डोरी और ऊन का धागा पहनते हैं, और संत जो हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। जसनाथ जी का प्रमुख ग्रंथ शिम्बुदड़ा और कोडा है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। साथ ही साथ 24 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। 24 वर्ष की आयु में, बहुत ही कम आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर ली थी? तो ये आपका कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर जो भूमि है वो सिकंदर लोदी ने इनको दान दी थी, इनके महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जसनाथ जी ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया था, ठीक है। इनका मानना था कि भक्ति कम करें लेकिन आप योग है वो अधिक करें, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो इस संसार से विरक्त हो जाते हैं परमहंस कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे अनुयायी जो इस संसार में अब जिनको विश्वास नहीं रहता है और संसार की समस्त कार्य प्रणाली को छोड़कर ये इस दुनिया से अलग रहने लगते हैं, इस दुनिया के कार्यों में कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, उनको परमहंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? परमहंस, ठीक है, परमहंस। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी। ये फैक्ट तो मैंने अभी बता दिया है। साथ ही साथ अब इस संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, इनके द्वारा एक नृत्य शानदार किया जाता है। उस नृत्य को जो है वो अग्नि नृत्य कहते हैं। अनेक बार यहाँ से पर जो है वो प्रश्न आता रहता है हर परीक्षा में। साथ ही साथ इस नृत्य के दौरान ये फतेह फतेह का एक जयकारा लगाते हैं, फतेह फतेह। और सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। अग्नि नृत्य जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप
कोई भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देखना अग्नि नृत्य, और इस अगर आप नृत्य को देखते हैं तो आपके जो वाकई में आपकी जो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जलते अंगारों पर ये चलते हैं इनके अनुयायी, और लेकिन उनके कहते हैं कि उनके पैरों को नुकसान ना के बराबर होता है, उनके पैर जलते नहीं हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इस नृत्य के दौरान जशनाथ जी खुद, जशनाथ जी का आशीर्वाद और जशनाथ जी खुद उस समय मौजूद होते हैं। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह है, इन्होंने अग्नि नृत्य को बहुत ही अधिक संरक्षण दिया था। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा थे। ठीक है, साथ ही साथ सर्वाधिक ये जो नृत्य हैं कहाँ किया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये बीकानेर में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जशनाथ जी के कुछ शिष्य जो कि जशनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत कहलाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक तो चोकनाथ जी, चोकनाथ जी, सवईनाथ जी, चोकनाथ जी, सवईनाथ जी, रुस्तम जी, ठीक है, और लालनाथ जी, ये प्रमुख संत हैं जो कि जशनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। अब देखिए जशनाथी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कतरेसर बीकानेर में है, लेकिन इनके 5 प्रमुख उपपीठें हैं। जशनाथी संप्रदाय की प्रमुख 5 उपपीठें आप ध्यान रखिएगा। एक तो है मालासर, एक तो है मालासर, मालासर जो है वो बीकानेर में स्थित है, मालासर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर में। दूसरी प्रमुख पीठ है लिकमा देसर, लिकमा देसर, यह भी आपकी बीकानेर में है। फिर आपकी तीसरी पीठ पुंडरासर, ये भी आपकी जो है वो बीकानेर में है। फिर आपकी अगली पीठ होती है चौथी पीठ बमलू या बामलू, ये भी जो है वो बीकानेर में है। एक और पीठ है जो बीकानेर में नहीं है, इसका ध्यान रखें, पांचला, पांचला पीठ नागौर में है। ठीक है, पांचला पीठ कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, तो ये पहली मालासर, दूसरी लिकमा देसर, तीसरी पुंडरासर, चौथी बामलू और 5वीं पीठ है वो पांचला जो कि नागौर में है। अब कहते हैं जशनाथ जी के समकालीन राजा अनेक थे, जिनमें से दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी, फिर आपके बीकानेर के शासक राव बीका जी और जैसलमेर के राव लूणकरण जी, ये इनके समकालीन थे। ठीक है, जशनाथ जी ने राव लूणकरण को कहते हैं कि बीकानेर का जो राजकाज है वो दिलाने का वरदान दिया था। ठीक है, इन्होंने वरदान दिया था कि आपको जो है वो राजा का पद उसी मिलेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि जशनाथ जी की बाइबल है, बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से जशनाथ जी का, जशनाथी संप्रदाय की जो बाइबल है वो यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण को है वो जशनाथी संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। संप्रदाय की 84 बाड़ियाँ भी जो है वो प्रसिद्ध हैं। ये बाड़ियों का अर्थ यहाँ पर, एक मिनट में लिख लेता हूँ आपके, 84 बाड़ियाँ, ये प्रश्न आ रखा है पहले भी, 84 बाड़ियाँ किस संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ बाड़ियाँ का तात्पर्य आश्रम होता है। ठीक है, 84 बाड़ियाँ जशनाथी संप्रदाय से संबंधित है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य फैक्ट थे संत जशनाथ जी के बारे में। किताब में थोड़ा बहुत ही दे रखा था, लेकिन मैंने लगभग 42 मिनट हो रहे हैं, इसमें 2 संतों के बारे में पूरी विस्तार से बताया है। तो आपके अगर नोट करते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना हम लिखते हैं, जितना हम बार बार रिवीजन करते हैं, उतना ही हमारा जो है वो शानदार होगा ये सब्जेक्ट। अब देखिए लालदास जी, लालदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम और अन्य संत है वो पढ़ेंगे। ठीक है, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात अलवर के धौलीधूब गांव में
श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल जी और माता का नाम समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौली दूब छोड़कर बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक है। जो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका जो है वो निधन हुआ था। ठीक है, इनका निधन 1648 में हुआ था। अब आपके मन में यहाँ पर डाउट आ रहा होगा शायद कि यहाँ पर 1504 और 1648, तो फिर तो ये लगभग 144 वर्ष के होने चाहिए थे और यहाँ पर 108 लिखा है। तो इसके बारे में छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये विक्रम संवत है। ठीक है, ये विक्रम संवत है। इनका सन सही कहते हैं। एक और मेरे पास जो बुक है उसमें 1540 लिखा है, तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। सॉरी, विक्रम संवत नहीं है, ये भी वर्ष ही है लेकिन ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 1540 आपको यहाँ पर आप 1540 पढ़े इसको। ठीक है, यहाँ 1540 पढ़े तो फिर आपको यहाँ पर देखिए 1540 से फिर 1648, यहाँ पर 108 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ मिसप्रिंट है। ठीक है ना, छोटी सी मिसप्रिंट है, आप सुधार लीजिएगा। इनकी समाधि शेरपुर जो है वो कहते हैं दिल्ली में शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, तो ये लालदास जी के बारे में मुख्य बातें थी। अब आइए इनके बारे में भी जो फैक्ट हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म है वो दुलोतर जाति में हुआ था। ठीक है, दुलोतर जाति में हुआ था। ये मेव लकड़ारे के घर में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम चांदमल जी था। क्या था? चांदमल जी। इनके पिताजी का नाम चांदमल था, साथ ही साथ माता जी का नाम है वो समदा था। अब देखिए इनके जो वो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम संत गदन चिश्ती, संत गदन चिश्ती था। इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने लालदास संप्रदाय की स्थापना की थी और निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौली दूब इन्होंने छोड़ा और बांदोली गांव, ये गांव पड़ता है बांदोली। ठीक है, बांदोली गांव में ये गए और वहाँ पर सिंधाशिला पहाड़ का नाम है सिंधाशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। अलवर भरतपुर में इनके सबसे अधिक जो है वो अनुयायी मिलते हैं। ठीक है, 1648 में लालदास जी का नगला गांव भरतपुर में देहांत हो गया। ये रहा नगला में 1648 में इनका 108 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। और ये जो शेरपुर है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले यहाँ पर दिल्ली बताया था, ये दिल्ली नहीं है, ये अलवर में है। ठीक है, ये दिल्ली नहीं है, ये अलवर में है। ठीक है, शेरपुर आपके अलवर में है, यहाँ इनकी समाधि है। ठीक है, देहांत कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछे तो आपको नगला करना है, और अगर इनकी समाधि की बात करें तो ये शेरपुर में है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय के जो प्रमुख पूजा स्थल हैं वो शेरपुर में ही है। ये शेरपुर आपका रामगढ़ तहसील में पड़ता है, जो कि अलवर में है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इनकी जो पीठ है, प्रमुख पीठ तो यहाँ पर है, लेकिन इनकी एक अन्य पीठ है, सॉरी प्रमुख पीठ नहीं है यहाँ पर, तो इनका समाधि स्थल है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नगला जहाज, कहाँ पर है? नगला जहाज, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। नगला जहाज या फिर नगला गांव, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसी को नगला जहाज भी कहते हैं। नगला जहाज में इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है,
इस प्रमुख पीठ की जो देख रेख का कार्य है वो देवस्थान विभाग करते हैं। कौन करता है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार खुद इसकी देख रेख करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से जो नगला जहाज है उसकी देख रेख स्वयं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए जो है वो शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है और फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसके जीवन में थोड़ा सा भी घमंड ना रहे, अभिमान ना रहे। और उसके बाद में जो है वो मीठी शरबत पिलाई जाती है। ठीक है, अगर आपको इस संप्रदाय का शिष्य बनना है तो फिर आपको गधे पर बैठाया जाता है और उस गधे पर बैठाने के अलावा उसके बाद में आपको शरबत भी पिलाई जाती है। ठीक है, लालदासी संप्रदाय में हिंदू मुस्लिम एकता, भेदभाव की समाप्ति और सामाजिक सदाचार पर अत्यधिक बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसमें शाहजहाँ का पुत्र दारा सिको, शाहजहाँ का पुत्र है वो दारा सिको संत लालदास जी से मिलने आया था। उसने संत लालदास जी से पूछा था कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन होगा। ये दारा सिको ने पूछा था, क्योंकि कहते हैं कि ये दारा सिको और अनेक इनके साथी यहाँ पर आए थे और इन्होंने ही संत लालदास जी को पूछा कि अगला बादशाह है वो दिल्ली का कौन होगा। तो लालदास जी ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया था। उसके पश्चात इनके कान खड़े हो गए थे। इन्होंने एक लाइन कही थी कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। दारा सिको को इन्होंने कहा कि दिल्ली की तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। आगे चलकर जो है वो लालदास जी की ये भविष्यवाणी सही हुई थी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको, इनकी फिर एक और भाई है सुजा और एक और चौथा भाई मुराद अली, इनका वध किया था। ठीक है ना, दारा सिको, सुजा और मुराद, इन 3 जनों का इन्होंने वध किया था। ठीक है, इस पंथ के लोग जो है वो मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं और दीक्षा लेने वाला व्यक्ति निरंकारी यानी कि अहंकार नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ धन से लगाव नहीं होना चाहिए। और इस संत के अधिकतर अनुयायी अपनी संपत्ति को जो है वो गरीबों में दान करते हैं। तो ये प्रमुख फैक्ट थे संत लालदास जी के बारे में। आपको लालदास जी के बारे में ये बातें कैसी लगी, साथ ही साथ संत पीपा जी और संत जाम्बो जी, जसनाथ जी, 4 संत आज हमने पढ़े, इनके बारे में आपको ये बातें कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका जल्द से जल्द मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।